Hello and welcome back everyone to Hemlata Maths tutorial. This is last lecture of this chapter. It is based on application of matrices. To find a solution of simultaneous linear equations, we can use matrices. There are two methods to find solution. First is inversion method that we have done in last video, and today we will do reduction method. This is second method to find solution. तो स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी मेथड है और इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना वीडियो एंड तक. दिस मेथड फर्स्ट वी राइट द लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, देन वी रिड्यूस द मैट्रिक्स टू अपर ट्रायंगुलर और lower triangular matrix. Then we again rewrite in linear equation form, then we solve it. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको हम करते हैं सॉल्व. गिवन इक्वेशन आर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6. ठीक है, हेंस in matrix form this can be written as ax is equals to b. therefore a matrix means x और y के कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे 3, -1, 4 and 1. ये हो गया a मैट्रिक्स. फिर x मैट्रिक्स इज स्मॉल x एंड स्मॉल y, and B matrix is 1 and 6. ठीक है, now we will make this upper triangular matrix. तो इसको हम ऐसे 0 बना देंगे. ये एलिमेंट जो है ये एलिमेंट 0 होना चाहिए और बाकी तीनों कोई भी नंबर होगा, इट्स ओके. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अपर ट्रायंगुलर. ठीक है, ऐसे ये वाला एलिमेंट जो है इसको 0 बनाना है. ठीक है, तो इसको 0 बनाने के लिए ये कौन सा है, R2. तो हम लिखेंगे R2 इज, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू R2 माइनस 4 इंटू R1. इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12. फिर 12 माइनस 12 ये बन जाएगा 0. ठीक है, तो इसको हमें 0 बनाना है ये. So applying this we will get 0 here, और यहाँ पे 3R2 minus 4R1. R2 is here 1, तो 3 into 1 minus 4 into R1 का वैल्यू है -1. ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 plus 4 is equals to 7. तो ये मिलेगा 7. एक्स वाई को कुछ भी नहीं करना है, एज इट इज रहेगा. और यहाँ पे सेम अप्लाई करेंगे. R2 इज 6 एंड R1 इज 1, तो 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 1, 18 माइनस 4 इज 14. तो ये हो जाएगा 14, और ये 1 ही रहेगा, सिर्फ R2 चेंज होगा. ओके, now we will write this in linear equation form. तो अब अगर इसको लिखेंगे in linear equation form, ये हो जाएगा 3x, 3 इंटू एक्स, फिर -1 इंटू वाई इज -y. ठीक है, इज इक्वल्स टू 1. ये वाला होगा 0 इंटू एक्स इज 0, फिर 7 इंटू वाई इज 7y इज इक्वल्स टू 14. ओके, दिस इज इन linear equation form. So from this we can get, and this can be written as y is equals to 14 upon 7. तो ये हो जाएगा 2. 14 upon 7, तो ये हो जाएगा 2. y का वैल्यू 2 मिल गया. नेम दिस एज इक्वेशन 1. इसमें y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा. सो पुटिंग y इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1,
3, ये रहा इक्वेशन, 3x माइनस y का वैल्यू मिला 2, पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 1, इम्प्लाइज 3x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3, इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1. Therefore x is equals to 1, y is equals to 2 is the solution of the given simultaneous linear equations. अब ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं. This is question number 3. The given equation can be written as this. In matrix equation we can write Ax is equals to b. A matrix is the coefficient of x, y and z. तो फर्स्ट x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 एंड z का कोफिशिएंट 1. नेक्स्ट 2, 3 minus 1, 3 minus 1 minus 2. X matrix is x, y, z and B matrix is 8, 11 and 5. ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. नाउ वी हैव टू मेक दिस एलिमेंट 0, 0 एंड दिस वन ऑल्सो 0. ये 3 एलिमेंट को हमें 0 बनाना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, इसको 0, इसको 0 और इसको भी 0 बनाना है. सो using R2 is R2 minus 2 into R1. ठीक है, ये दोनों मैं यूज़ कर रही हूँ. R2 एंड R1 का ट्रांसफॉर्मेशन है. तो यहाँ पर R2 we are changing, so R1 and R3 will remain same. X, Y, Z 8 and 5. ठीक है, ये हो जाएगा 0. फिर R2 minus 2 into R1. R2 कितना है 3, R1 है 2, तो 3 minus 2 into 2, that means 3 minus 2 into 2 is 3 minus 4 which is equals to minus 1. So this is minus 1. फिर R2 is minus 1, ये R2 is minus 1 and R1 is 1, तो ये हो जाएगा minus 1 minus 2 into 1, minus 1 minus 2 into 1, so minus 3. So this will be minus 3. फिर यहाँ पे सेम R2 minus R1. R2 is 8, 8 minus 2 into, sorry, R2 is 11, R2 is 11, तो 11 minus 2 into 8, 11 minus 2 into 8, 11 minus 16 is minus 5, तो ये हो गया minus 5. अब हमें इसको 0 बनाना है, तो बाय R3 चेंज कर रहे हैं. R3 को लिखेंगे R3 minus 3 into R1, तो ये एलिमेंट बन जाएगा 0. तो 1, 2, 1, R3 we are changing, तो बाकी के दोनों रोज सेम रहेंगे. X, Y, Z और इसमें भी 8 minus 5. ठीक है, अब R3 को हम लिख रहे हैं R3 minus 3 into R1, ये हो जाएगा 0. और यहाँ पे R3 का वैल्यू है minus 1. R3 we are using this two, R3 and R1, तो ये दोनों रो -1, ये -1 minus 3 into 2, -1 minus 3 into 2 is -7. देखो -1 minus 3 into 2 is -1 minus 6 which is -7. तो ये लिखेंगे -7. फिर R3 is -2 and R1 is 1, तो -2 minus 3 into 1 is -5. यहाँ पे देखो R3 कितना है
-2, फिर -3 इंटू R1 इज़ 1, तो इंटू 1 लिखा तो ये आएगा -5 इन दिस वे, ठीक है। फिर यहाँ पे R3 -3 इंटू R1, R3 कितना है 5, 5 -3 इंटू 8, मतलब 5 -3 इंटू 8, 5 -3 इंटू 3 इंटू 8 24, 5 -28 कितना होता है -19, तो ये हो जाएगा -19, ठीक है ना। अब हमें इसको ज़ीरो बनाना है। टू मेक दिस एलिमेंट ज़ीरो, तो इसके लिए हम R3 इज इक्वल्स टू लिखेंगे R3 -7 इंटू R2, 7 इंटू R2 जब करेंगे तो क्या होगा, -7 इंटू -1 कितना हो जाएगा +7, और ये है -7, तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं R3 एंड R2, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रो यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान से देखना। R3 चेंज हो रहा है और बाकी सब सेम रहेगा। X Y Z 8 -5, ठीक है, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे R3 -7 इंटू R2, R3 इज़ -5, तो ये हो जाएगा -5 -7 इंटू -3, -5 -7 इंटू -3, तो ये होगा -5 + 21 इज़ 16, ठीक है। फिर से चेक कर लो, देखो -5 -7 इंटू -3, तो -7 इंटू -3 कितना होता है +21 एंड -5, +21 -5 मतलब 21 -5 कितना हो गया 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलिमेंट 16, और यहाँ पर सेम करना है हमें। R3 है -19, तो यहाँ पे आएगा -19 -7 इंटू -5, तो -19 -7 इंटू -5, 35, 35 -19, 9 -5 4, सॉरी 15 16 आएगा, तो ये होगा 16। नाउ वी विल राइट दिस मैट्रिक्स इन इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये होगा x + 2y + z इज इक्वल्स टू 8, और सेकेंड इक्वेशन होगा -y -3z इज इक्वल्स टू -5, लास्ट इक्वेशन होगा 16z इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। जैसे हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स लिखा था पहले, वैसे ही अब मैट्रिक्स से वापस इक्वेशन लिखना है, ओके। तो ये होगा x + 2y + z इज इक्वल्स टू 8, नेम दिस एज इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिख देते हैं इन इक्वेशन फॉर्म वी कैन राइट, ठीक है। मैट्रिक्स को अब इक्वेशन फॉर्म में लिख रहे हैं। नेक्स्ट होगा -y -3z इज इक्वल्स टू -5, -y -3z इज इक्वल्स टू -5। देखो कैसे आया ये, 0 इंटू एक्स क्या होता है 0, इसके लिए हम वो नहीं लिख रहे हैं x का टर्म, सीधा -y -3z, समझ आ गया। अब ये और ये मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, 16 इंटू जेड इज 16z, इसके लिए हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 16z, तो 16z इज इक्वल्स टू 16। ये हो गया इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3।
3. So 16z is 16, therefore z is equals to 1. Putting, अब आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है. देखो z is equals to 1 in इक्वेशन 2. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे फटाफट हो जाता है. z का सेकेंड इक्वेशन में z का वैल्यू लिखेंगे 1, तो -y माइनस 3 इज इक्वल्स टू -5, फिर -y होगा -5 प्लस 3 implies -y is -2 implies y is equals to 2. Now putting y का वैल्यू मिल गया 2. Now putting y is equals to 2 and z is equals to 1 इन कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जिसमें x y z तीनों है. y z दोनों मिल गया तो x भी मिल जाएगा पुट करके इन इक्वेशन 1. तो x प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू है 2, z है, z का वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 8. तो x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8. तो x प्लस 5 इज 8, तो x इज 3. 8 माइनस 5 3. Therefore x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन. वेरिफिकेशन. ठीक है, x का एग्जाम में टाइम हो तो करना है ये, नहीं तो नहीं. ठीक है, यहाँ तक आंसर एंड हो गया. x का वैल्यू है 3, फर्स्ट x का वैल्यू 3, फिर 2, y का वैल्यू है 2, तो इंटू 2 प्लस z जो है z का वैल्यू है 1, तो 1 लिखा, आएगा 3 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8. 8 राइट हैंड साइड में 8 है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज करेक्ट. फिर एक और इक्वेशन चेक कर लेना, 2 अगर करेक्ट आ गया तो वो करेक्ट आंसर है. ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना.